है ना, पहले इमरान की बात कर लीजिए। इमरान को मैं, खैर वो मशवरा तो किसी का क्या मानेगा, कभी वो जिंदगी में उसने मशवरा माना नहीं किसी का। लेकिन मेरा ख्याल है एक और गलती करने जा रहा है। जैसे एक 9 मई की गलती हुई, फिर उसके बाद 26 नवंबर की गलती हुई, अब एक और ब्लंडर मारेगा। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ, एक एक्सट्रीम था मेरी नजर में, ऐसा मेरी नजर में ऐसा बुलंद कामत 86 जुल्फकार अली भुट्टो, खुदा उन पे अपनी रहमतें करे, उनसे बड़े कद का आदमी सियासत में नहीं आया। आपने देखा क्या हुआ था। लोगों ने उनसे कहा कि कायदे अवाम आप फिक्र ना करें, ये कुछ हो ही नहीं सकता, आपका बाल बीका नहीं कर सकते। अगलों ने फांसी लगा दी। नवाज शरीफ के पास मुझे याद है कि 2/3 मेजॉरिटी थी जब उसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा सा आप जरा गौर कीजिए। दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट यू आर सेइंग कि हम अगर तारीख का जायजा लें तो मैं अभी बता देता हूँ, रिसेंट बता देता हूँ। ये जो बानी पीटीआई है, इनको 14 साल कैद सुनाई गई। मुझे पाकिस्तान का कोई एक जगह, कोई एक कोना बता दें जहां पे कोई किसी किस्म का एहतजाज किया गया हो कि जनाब हमारे पीरो मुर्शद, हमारे काबिल एहतराम जनाब बानिए पीटीआई, दिलों की धड़कन, करोड़ों अवाम की जान, आपने उसको कैद कर दिया। कोई एक वाक्या मुझे बता दीजिए। सर इस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इससे पहले जो आपने स्टेटमेंट दी है, क्या आजकल के दौर में भी एक साबिक वजीर आजम को जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ उस तरह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता यार? पाकिस्तान है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता। यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैक्सिमम डिसीजन, यानी 14 साल आपको पता है उम्र कैद की सजा तो आपने दे दी, इससे जो फांसी की तरफ भी लेके जाया जा सकता। मैं जनाब से अर्ज कर रहा हूं, मेरी आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं अभी आने वाले कल की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूं ना, जो गुजर गए हैं। सर जो उससे कंक्लूजन आपका ड्रॉ कर रहा हूं वो तो मैं यही कह रहा हूं ना कि माजी को अगर देखें तो इस तरह भी हो सकता है। यानी अगर कोई शख्स माजी से नहीं सीखता तो उससे बड़ा सियाना कौन हो सकता है? अब मैं इसके अलावा और क्या कह सकता। तो फिर ऐसा करते हैं कि फिर आप लोगों ने जिस तरह से वोट को इज्जत दो का बयानिया दिया, इमरान खान साहब भी उस तरह से यू टर्न मारे, अभी वो इनकलाबी जो बने हुए हैं और मुफाहमत कर ले, उसके बाद फिर वजीर आजम होंगे हमारे। देखें, आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी हजूर किबला इमरान साहब की, कि आपने इस मामले को इतनी हाइप दे दी, इतना ऊंचा ले गए कि अब आपके लिए नीचे आना बड़ा मुश्किल है। ये तो मतलब ये है कि जैसे एक मिसाल है, पंजाबी में कह दूं, इस तरह जैसा सप दे मुंह च कोड़ के ली निकले ते कोड़ उगले ते लज नहीं रही। तो अब इतनी दूर ले जाने की जरूरत क्या थी? सियासत में इंतहा नहीं होती, सियासत में आप सारे दरवाजे खुले रखते हो। पहली गलती तो इन्होंने यह की कि हर सियासतदान की इन्होंने पगड़ी उछाली और बड़े बड़े बुरे बुरे नामों से याद किया। आपका क्या ख्याल है कि लोग भूल जाते हैं? अब वो जमाना नहीं है सर, अब कोई नहीं भूलता। आप आज जाती करेंगे, लोग याद रखते हैं। सर लोग तो अभी भी खड़े हैं ना इमरान खान साहब के साथ, अभी भी आज वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मैं जीतूंगा। अभी भी आपकी हुकूमत पे फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का तनाजा मौजूद है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसले करे तो हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। 1 साल हो गया, ऐसी हकीकत खुल के क्या सामने आनी है? 1 साल हो गया हुकूमत कर रही है, हुकूमत अपनी काम कर रही है, हुकूमत अपने फर्स्ट क्लास अपनी वो चला रही है। सर किस तरह चला रही है तो मुझे और आप दोनों को पता है। चला रही है या नहीं चला रही, चल तो रही है। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कह ले, चल तो रही है। मियां शहबाज शरीफ बैठता है ना गाड़ी में, 2 झंडों की गाड़ी में बैठता है ना, प्रोटोकॉल आगे पीछे गाड़ियां सब होती हैं, तो फिर आप कौन सी बातें?
क्या लगता है शहबाज शरीफ जैसा बंदा, जो कि हम कहें कि सदाबहार, जिनके बारे में पार्टी में भी एक डिसीजन हो कि वो खुल के कहते हो कि मैं तो मफाहमत करके चलने वाला बंदा हूं, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, तो वो कोई चेंज लाएगा? पूरे 5 साल गुजार जाएगा? देखें, जैसे वो जो आपने उसकी स्टेटमेंट्स बताई हैं, इससे अच्छा आदमी और कौन हो सकता है जो सबके साथ मफाहमत के साथ चले, सबको साथ लेके चले। और अगर किस्मत उसकी जावरी कर गई तो एक क्लिक की बात होती है ना। पाकिस्तान अगर तरक्की के मैं अक्सर ये कहता हूं कि आम आदमी की रिश्तेदारी नहीं है किसी के साथ, उसकी सिर्फ रिश्तेदारी अपने पेट और अपने बच्चों के साथ है। आज अगर उसकी आप रोटी पूरी कर दें तो आपके नारे लगाएगा यार, क्यों आपके खिलाफ बातें करेगा? अगर आप उसके बिजली का बिल ठीक कर दें, आप गैस का बिल ठीक कर दें, उसकी तहसील ठीक कर दें, आप उसके रोटी को सस्ता कर दें, आप उसके बच्चों के लिए स्कूल सस्ते कर दें, आप उसके लिए उसकी तिबी सहूलियात उसकी बहाल कर दें, तो ये सब शहबाज शरीफ साहब कर देंगे? करना चाहिए। अगर उसने सियासत करनी है, आइंदा के लिए भी उसने आवाम के दिलों में रहना, तो फिर ये करना पड़ेगा उसको। नहीं चाहिए तो अगर नहीं करेगा तो सबको चाहिए जो भी वजीर आजम आए, लेकिन ये करेंगे या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? मैं तो कह रहा हूं कि करना चाहिए उसको। अपनी सारी एफर्ट्स, अपनी सारी यू डाउट ऑन हिज स्किल्स सर? कि आपको अभी तक आप ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कर लेंगे ऐसा? आप कह रहे हैं हो सकता है करना चाहिए, हो सकता है कर लें, लेकिन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। देखिए, किसी वक्त भी क्लिक हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। आपके यहाँ तेल निकल सकता है, आपके यहाँ सोना निकल सकता है, आपके यहाँ बहुत कुछ निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इतनी बहादुरी दिखा सकते हैं कि आप ईरान से तेल ले लें, आप इतनी बहादुरी दिखा सकते हैं कि आप ईरान से गैस ले लें, तो कुछ भी पॉसिबल है यार। तो जब ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी, अच्छा शेख साहब, ये तो मुझे बताएं कि आपके सीनियर लोग क्यों बड़े नाराज हैं? जैसे हम आप इलेक्शन में चले गए। ठीक शेख साहब, ये तो बताएं कि आपके सीनियर लोग क्यों बड़े नाराज हैं? अगर बात करें हम, शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ के जा चुके हैं, मुफ्ता इस्माइल छोड़ के जा चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, तो क्यों आखिर जो सीनियर क़यादत है उसको उस तरह का वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा? में हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, प्रॉब्लम कह लीजिए, आदत कह लीजिए, हम बहुत तौक़ुआत बस्ता कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर, किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं पार्लियामेंटेरियन तो नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई इतनी वैल्यू तो नहीं है, और इतना को खास को मेरा दिमाग भी नहीं है। और सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि मैं सच बोल देता हूं। अब ऐसे लोगों के लिए तो कहीं भी जगह नहीं होती ना, तो इसलिए मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा तौक़ुआत नहीं लगानी चाहिए, अपने आने वाले कल पे फोकस करना चाहिए, अपनी वफादार साथियों की भी तो जरूरत रहती है ना, जिंदगी के हर मोड़ पे आपको वफादार लोग अपने साथ चाहिए होते हैं। अल्लाह के बंदे, सियासत में वफादारी कहाँ होती है? सियासत में तो सिर्फ जरूरत होती है, वफादारी सर में मारनी है। वफादारी को क्या करना है? तो सर वैसे बड़ी ज्यादती की बात है, इतने बड़े लीडर हो के नवाज शरीफ अगर वफादार दोस्तों का ख्याल ना रखें तो। नहीं, नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, मतलब थोड़ा सा खामोश है मेरे ख्याल में, शायद तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ इसी किस्म का कोई है मामला। लेकिन वह बड़े वफादार आदमी है, जब मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जी सर, आखिरी मुलाकात कब हुई थी सर? मेरी जी, उन्होंने आपको शर्फे मुलाकात कब बख्शा था सर आखिरी दफा? देखिए, मैं फिर आपसे वही बात करूंगा, जब इलेक्शन का दौरा था, तो उस वक्त जब जाते हैं आप CSS का इम्तिहान देने, तो टिकट को मैं CSS का इम्तिहान ही कहता हूँ, जब जाते हैं तो जनाब मेरी उनसे मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन उसके बाद देखें ना, मेरे पास कोई ऐसा ओहदा तो है नहीं कि मैं, और दूसरी बात ये कि मुझे
वो काम भी नहीं है उनसे, तो मैं खाम खा उनको बेचारों को तकलीफ दूं, तो मेरा ख्याल है मैं जरूरत महसूस। और दूसरी बात यह, मैं जरा थोड़ा आइसोलेशन में सर रह रहा वैसे हूं, वैसे ये बात बाउंड्रीज भी में है हूं। कि जब बच्चे बड़े हो जाएं और बड़े बड़े ओहदों पे भी बैठे हैं तो उनके मुस्तकबिल की भी फिक्र होती है, फिर कुछ करीबी रफीक उस तरह से उनसे मामला ताल्लुकात नहीं रहते, ये भी एक बात है वैसे।